जब हमारी बॉडी में एलडीएल नाम का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो वो हमारी नसों के अंदर चिपकने लगता है और इकट्ठा होता चला जाता है, जिससे जो हमारी नसें हैं वो ब्लॉक होने लगती हैं, उनमें जो ब्लड फ्लो है वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से उसमें रुकावट आती है और हार्ट के लिए ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिससे हार्ट डिजीज बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये ना चिपके ना बढ़े, अगर बढ़ भी रहा है तो कुछ सिम्टम्स के थ्रू हम पहचान सके। तो कौन से हैं वो सिम्टम्स? सबसे पहला जो सिम्टम आपको अपने पैरों में नजर आता है, जो ज्यादातर देखा जाता है, वो है लेग पेन और क्रैकिंग साउंड। आपके पैरों में दर्द होता है और आपको जब बैठते हैं, उठते हैं या पैरों को बेंड करते हैं तब आपको एक क्रैकिंग साउंड फील होती है। वो क्रैक की आवाज जो होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि आपको जो ब्लड फ्लो है वो वेन्स के थ्रू कम हो गया है, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ के जमा हो गया है तो ब्लड का फ्लो अच्छे से हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से आपको क्रैकिंग साउंड होती है और हल्का पेन भी फील होने लग जाता है। तो यदि ये सिम्टम आपको नजर आता है, आपको अपने पैरों में पेन फील हो रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपकी बॉडी में डिसबैलेंस हो रहा है, वो बढ़ रहा है। बात करें दूसरे सिम्टम के बारे में, तो दूसरा सिम्टम है कि हमारे जो पैर हैं उनका कलर थोड़ा सा चेंज होने लगता है, कुछ पीला पड़ने लगता है, कुछ पेशेंट्स में नीला होने लग जाता है, कुछ में ना तो ये पीला होता है ना नीला होता है, ये हल्का हल्का रेडिश हो जाता है। तो कलर जब चेंज होता है लेग का, वो इसीलिए होता है क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई, पैर के लिए जो नसें ब्लड सप्लाई कर रही हैं उनकी ब्लड सप्लाई कम हो गई है, जिसकी वजह से वहां पे ब्लड फ्लो कम हो गया है और उससे आपके कलर, आपकी जो लेग की स्किन है उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये भी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने का एक सिम्टम होता है। अब हमारा तीसरा सिम्टम है जो आपको पैरों में नजर आता है, सबसे ज्यादा कॉमन यही सिम्टम होता है, वो है आपकी पैरों में, एंकल में, एड़ियों में थोड़ी सी सूजन आने लगती है। उनमें हल्की सी सूजन आपको महसूस होने लगती है क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई कम हो गई है, खून का दौरा, खून का फ्लो कम हो गया है, जिसकी वजह से वहां पे जो नसें हैं उन पे प्रेशर पड़ने लगता है, जिससे प्रेशर के कारण वो थोड़ी थोड़ी फूलने लगती है, ऊपर की जो स्किन है वो फूलने लगती है, टिश्यूज में, सेल्स में सूजन आने लगती है। तो इससे आपके पैरों के ऊपर, एंकल्स के ऊपर आपको थोड़ी हल्की सूजन महसूस होती है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर इसी में आपको ये प्रॉब्लम होती है, ये एंकल्स में या पैरों में सूजन सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ही होती है, और भी बहुत सारी डिजीजेस होती हैं जो आपकी बॉडी में इसको, सूजन को क्रिएट करती हैं। जैसे हार्ट डिजीज हो सकती है, आपको कोई लिवर डिजीज हो सकती है, किडनी फंक्शन डिजीज कुछ भी हो सकती है। ये सारी डिजीजेस भी पैरों में सूजन का कारण बनती हैं। तो ये तो क्लियर आपको डॉक्टर से ही कराना चाहिए कि वो सूजन किस वजह से आ रही है, लेकिन इस सूजन को अवॉइड ना करें। अगर ये सूजन आ रही है तो कोई ना कोई बॉडी में आपके सिम्टम दे ही रही है, तो उसको क्लियर कराएं कि वो किस वजह से आपके पैरों में सूजन क्रिएट कर रहा है। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और डायग्नोज कराएं कि किस वजह से सूजन आ रही है, फिर उसको क्लियर आउट करें और उसको ट्रीट करें ताकि वो आगे ना बढ़े। चौथा सिम्टम है कि पैरों में आपको थोड़ी सी नमनेस, मतलब सुन्नाहट या फिर ठंडे पैर अपने फील होते हैं। अपने पैरों को टच करेंगे तो ऐसा लगेगा बहुत ठंडे पड़े हुए हैं, सुन्न पड़े हुए हैं, नम हो गए हैं एकदम। ये सिम्टम्स भी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को हाई होना दिखाते हैं। ये नॉर्मली बहुत कॉमन सिम्टम है जो ज्यादातर देखा जाता है, लेकिन और डिजीजेज में भी ऐसा हो जाता है, सिर्फ ये नहीं कि पर्टिकुलर इसी में होता है, लेकिन इसमें बहुत कॉमनली देखा जाता है। तो अपने पैर को थोड़ा वार्म रखने की कोशिश करें, उसको थोड़ी सिकाई करें, थोड़ी हीट दें, ताकि जो वहां पे ब्लड फ्लो है वो कम हो गया है, जिसकी वजह से सुन्न हो रहा है आपका पैर या ठंडा पड़ रहा है, तो थोड़ा वार्म टेम्परेचर रहेगा तो ब्लड सप्लाई ठीक रहेगी। तो उसे करके देखें, थोड़ा सा रिलीफ आपको महसूस होता है। फिर भी अगर ये परेशानी होती है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये एक सिम्टम हो सकता है आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होने का। अब हमारा पांचवा और सबसे आखिरी सिम्टम है कि जब आपको कहीं पे पैर में कोई चोट या घाव हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, तो उसका जो घाव है वो भरने में, हीलिंग में काफी वक्त लेता है, उसमें स्लो हीलिंग हो जाती है।
ये ऐसा नहीं है कि ये इसी में ही होता है, डायबिटीज में भी ऐसा हो जाता है कि हीलिंग डिले हो जाती है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से भी ऐसा हो जाता है, क्योंकि जो आपका जहां चोट लगी है वहां पे ब्लड सप्लाई ठीक से पहुंच नहीं पाती, जो ब्लड के हीलिंग एजेंट होते हैं वहां पर पहुंचने में थोड़ा वक्त लेते हैं, इसलिए डिले हीलिंग हो जाती है। तो ये भी एक इसका बहुत कॉमन सिम्टम है जो आपको नजर आ सकता है, जिसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये सारे ही सिम्टम्स आपको अपनी बॉडी में नजर आएंगे। कभी एक नजर आ सकता है, कभी दो नजर आ सकते हैं, कभी दो से ज्यादा सिम्टम्स आपको नजर आ सकते हैं, और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कोई भी सिम्टम आपको अपनी बॉडी में नजर नहीं आता। कोलेस्ट्रॉल का कोई भी एकदम पर्टिकुलर सिम्टम होता नहीं है बॉडी में जो देखा जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई भी सिम्टम किसी पेशेंट को नजर नहीं आता जब तक कि कोई सीरियस कंडीशन उसकी बॉडी में क्रिएट ना हो जाए या फिर कोई नस ब्लॉक ना हो जाए, तो तब तक कभी कभी कोई सिम्टम नजर भी नहीं आता है। तो यदि इनमें से कोई भी सिम्टम आपको दिखाई दे रहा है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और डायग्नोज कराएं कि प्रॉब्लम क्या है। अगर प्रॉब्लम है तो उसका टाइमली ट्रीटमेंट ले लेंगे तो कोई सीरियस प्रॉब्लम से फ्यूचर में आप बच सकते हैं, ताकि वो प्रॉब्लम आपको इन फ्यूचर क्रिएट ना हो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। और जिनको भी ये प्रॉब्लम है उन सबके साथ ये जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी अलर्ट हो सकें और इन सिम्टम्स के बारे में जान सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हेल्दी रहें, खुश रहें और हैप्पी रहें। अपने शरीर का ध्यान रखें। धन्यवाद।